एवरीवन, एज यू नो दिस साइड मेघा और ये हमारा सेकेंड लेक्चर है विमेंस कास्ट एंड रिफॉर्म्स हिस्ट्री चैप्टर 8। लेट्स बिगिन। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है गर्ल्स बिगिन गोइंग टू स्कूल। अब जब लड़कियों ने स्कूल जाना स्टार्ट किया, सो मैनी ऑफ द रिफॉर्मर्स फेल्ट दैट एजुकेशन फॉर गर्ल्स वाज नेसेसरी, कि जो एजुकेशन है वो लड़कियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द कंडीशंस ऑफ वुमेन। इसी वजह से एजुकेशन की साथ ही हम विमेंस की कंडीशंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। विद्यासागर इन कैलकाटा एंड मैनी अदर रिफॉर्मर्स इन बॉम्बे सेट अप स्कूल्स फॉर गर्ल्स। When the first school was open in the mid 19th century, जब एक पहला स्कूल खोला गया मिड 19th सेंचुरी में, many people were afraid of them। तब बहुत सारे लोग क्या थे, डरे हुए थे। They feared that schools would take girls away from home। उनको लगता था कि ये जो स्कूल्स हैं ये लड़कियों को घर से दूर कर देंगे, प्रिवेंट them from doing their domestic duties। वो अपने घर की ड्यूटीज़ को भूल जाएंगी, वो नहीं करेंगी। सो मोर ओवर गर्ल्स हैड टू ट्रेवल थ्रू पब्लिक प्लेसेस, और बहुत सारी गर्ल्स हैं जो पब्लिक प्लेसेस से होकर गुजरेंगी इन ऑर्डर टू रीच द स्कूल पहुंचने के लिए। सो मैनी पीपल फेल्ट दैट दिस वुड हैव अ करप्टिंग इन्फ्लुएंस ऑन दैम। तो इससे क्या हो सकता है, उनमें डर था कि लड़कियां करप्ट भी हो सकती हैं। सो दे फेल्ट दैट गर्ल्स शुड स्टे अवे फ्रॉम पब्लिक स्पेसेस। उनको लगता था कि लड़कियों को पब्लिक स्पेसेस से दूर रहना चाहिए। Therefore, throughout the 19th century, most educated women were taught at home। तो ज़्यादातर 19th सेंचुरी तक क्या होने लगा, लड़कियों को घर पर ही पढ़ाया जाने लगा बाय लिबरल्स फादर्स और हस्बैंड। उन्हें कौन पढ़ाते थे, उनके फादर हस्बैंड। समटाइम्स वुमेन टॉट देमसेल्फ, वो कई बार खुद को खुद भी पढ़ाती थी। सो डू यू रिमेंबर व्हाट यू रीड अबाउट सुंदरी देवी? आपने ऋषुंदरी देवी के बारे में पढ़ा था सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के अंदर जो लास्ट ईयर। सो शी वॉज वन ऑफ दोज हु सीक्रेटली लर्न, जिसे छुप छुप कर पढ़ाई की थी, रीड एंड राइट इन द फ्लिकरिंग होता अस्थिर लाइट ऑफ कैंडल्स एट नाइट। रात को क्या करते थे वो, कैंडल्स मोमबत्ती की रोशनी में पढ़ा करते थे। इन द लेटर पार्ट ऑफ द सेंचुरी स्कूल्स फॉर गर्ल्स वर एस्टैब्लिश बाय द आर्य समाज इन पंजाब में आर्य समाज ने गर्ल्स के लिए स्कूल्स खोले। एंड ज्योतिबा फुले इन महाराष्ट्र। इन एरिस्टोक्रेटिक मुस्लिम हाउस होल्ड इन नॉर्थ इंडिया विमेंस लर्न टू रीड द कुरान इन अरबिक। तो वुमेंस को कुछ लैंग्वेज का भी ज्ञान देने लगे। दे वर टूड बाय वुमेंस हु केम होम टू टीच। तो अब इसमें क्या होता था कि कुछ वुमेंस आती थी जो घर पर आकर वुमेंस को पढ़ाया करती थी। सम रिफॉर्मर्स सच एज मुमताज अली री इंटरप्रेटेड, जो उन्होंने दोबारा से इंटरप्रेट किया वर्सेस फ्रॉम द कुरान टू आर्ग्यू फ्रॉम वुमेंस एजुकेशन को लेकर। द फर्स्ट उर्दू नॉवेल्स बिगिन टू बी रिटन फ्रॉम द लेट 19th सेंचुरी। पहला उर्दू के अंदर नॉवल आया है जो कब लिखा गया था, लेट 19th सेंचुरी में। अमंगस्ट अदर्स थिंग, इसके अलावा दीज वर मीन टू इनकरेज विमेंस टू रीड ओनली अबाउट रिलीजन एंड डोमेस्टिक मैनेजमेंट इन अ लैंग्वेज दे कुड अंडरस्टैंड। वो इस तरह से लिखा गया था ताकि हर वुमेंस उसको रीड कर सके, समझ सके कि धर्म क्या है और डोमेस्टिक मैनेजमेंट क्या है इस लैंग्वेज के अंदर, जिससे उसे ईजिली समझ आ सके। विमेन राइट अबाउट विमेंस, अब जो विमेन थी वो किसके बारे में लिख रही थी, विमेन के बारे में ही। फ्रॉम द अर्ली 20th सेंचुरी, अगर हम अर्ली 20th सेंचुरी की बात करते हैं, मुस्लिम विमेंस लाइक द बेगम ऑफ भोपाल, उन्होंने बहुत ही अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन प्रमोटिंग एजुकेशन अमंग विमेंस की एजुकेशन को लेकर। दे फाउंडेड अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वो एट अलीगढ़, उन्होंने स्कूल की शुरुआत की अलीगढ़ में जो प्राइमरी स्कूल था। अनदर रिमार्केबल वुमन बेगम रोकिया शिकावत हुसैन, इन्होंने स्टार्ट किया था स्कूल फॉर मुस्लिम गर्ल्स के लिए कलकत्ता एंड पुणे में। शी वॉज अ फियरलेस क्रिटिक्स ऑफ कंजर्वेटिव आइडियाज, वो नहीं पसंद करती थी जो ये कंजर्वेटिव आइडियाज थे इनको। And arguing that religious leaders of every faith accorded an inferior place to women। अब इनको क्या लगता था कि चाहे रिलीजियस लीडर है, इनकी नज़र में क्या है, विमेंस क्या इन्फीरियर हैं। बाय द 1880s इंडियन वीमेन बिगेन टू एंटर यूनिवर्सिटीज़। अब 1880 तक विमेंस ने कहाँ आना शुरू कर दिया, यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू कर दिया। सम ऑफ देम ट्रेन टू बी डॉक्टर्स, कुछ किसके द्वारा ट्रेन की गई, डॉक्टर्स। सम बिकम टीचर्स, कुछ टीचर्स बने, कुछ डॉक्टर्स बने। मैनी विमेंस बिगिन टू राइट, विमेंस ने लिखना शुरू किया। एंड पब्लिक देयर कल्चर क्रिटिकल व्यूज़, उन्होंने अपने व्यूज़ के बारे में बताया कि क्या उनकी सोच है ऑन दैट प्लेस ऑफ वुमेन इन सोसाइटी, कैसी सोसाइटी की सोच है विमेंस को लेकर। ताराबाई शिंदे,
अ वीमेन एजुकेटेड एट होम, ताराबाई शिंदे एक ऐसी औरत थी जो कहाँ पर पढ़ी थी, घर पर, एंड पूना पब्लिश्ड अ बुक, उसने एक बुक लिखी थी, श्रेष्ठ पुरुष तुलना, अ कंपैरिजन बिटवीन विमेन्स एंड मैन। अब यहाँ पर वो क्या कर रही है, तुलना कर रही है श्रेष्ठ पुरुष की, कि किसके साथ, एक वुमेन और मैन की तुलना की गई थी। क्रिटिसाइजिंग द सोशल डिफरेंसेस, कि क्या सोशल डिफरेंसेस ले रहते हैं बिटवीन मैन एंड विमेन में। पंडिता रमाबाई, ये ग्रेट स्कॉलर्स रही हैं संस्कृत की, फेल दैट हिंदुज्म वॉज ऑप्रेसिव टुवर्ड्स वुमेन, और उन्होंने भी क्या बात की है कि यहाँ जो हिंदुज्म है वो विमेंस के बिल्कुल ऑप्रेसिव, एंड रोट अ बुक अबाउट द मिसरेबल। मिसरेबल क्या होता है, बहुत ही दयनीय कंडीशन कैसी है, लाइफ ऑफ अपर कास्ट हिंदू वुमेन। शी फाउंडेड अ विडोज होम एट पूना, उन्होंने किसकी शुरुआत की, एक विडो होम की पूना में, टू प्रोवाइड शेल्टर, जो किससे शेल्टर प्रोवाइड करेंगे, विडोज को, हु हैड बीन ट्रीटेड बैडली बाय देयर हस्बैंड, उनको कौन बहुत बुरी तरह से ट्रीट करता है, जिनके हस्बैंड रिलेटिव्स, हस्बैंड के जो रिलेटिव हैं, अगर विडो है तो हस्बैंड की तो डेथ हो चुकी है, तो उसके जो रिश्तेदार होते हैं हस्बैंड के, जो विमेंस के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते हैं, तो उन्होंने उसके लिए क्या बनाया था, विडो होम बनाया था। Here's women were trained so that they could support themselves economy, इस तरह से women's को ट्रेन किया गया कि जिससे क्या हो कि वो अपने आप को किस तरह सपोर्ट कर सके इकोनॉमिकली भी। नीडलेस टू से ऑल दिस मोर दैट देन अलार्म द ऑर्थोडॉक्स, अब यहाँ पर क्या था कि जो ऑर्थोडॉक्स पीपल हैं, जो कंजर्वेटिव है, फॉर इंस्टांस मैनी हिंदू नेशनलिस्ट फेल दैट हिंदू वुमेन्स वर अडॉप्टिंग वेस्टर्न वेज एंड दैट दिस वुड करप्ट हिंदू कल्चर। अब बहुत से लोगों का क्या मानना था, चाहे वो नेशनलिस्ट थे, उनका ये मानना था कि अगर हिंदू वुमेन्स को यहाँ पर वेस्टर्न लर्निंग दी जाएगी तो वो सॉरी अगर उन्हें हिंदू अब यहाँ पर अगर विमेंस को वो दी जाएगी वेस्टर्न लर्निंग, तो क्या हो सकता है कि वो हिंदू कल्चर को करप्ट कर दे एंड इरोड, और हमारी जो फैमिली वैल्यूज़ हैं उनकी कोई शायद वैल्यू ना रहे, वो भी ख़त्म हो जाए। सो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स वर ऑल्सो वरीड अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दीज चेंजेस। अब जितने भी ऑर्थोडॉक्स, मैंने आपको बताया था कि जो लोग टाइम के साथ नहीं बदलना चाहते, जिनकी सोच ही पुरानी है, तो वो वहाँ पर क्या, वो भी वरीड थे कि अगर चेंजेस हुए तो कैसा होगा। एज यू कैन सी बाय द एंड ऑफ द 19th century women themselves were actively working फॉर रिफॉर्म्स। अब यहाँ पर जब 19th century के एंड तक वुमेन्स क्या थी, एक्टिवली वर्किंग कर रही थी इस रिफॉर्म को लेकर। दे रोट बुक्स, उन्होंने बुक्स लिखी, एडिटेड मैगजीन्स, फाउंडेड स्कूल एंड ट्रेनिंग सेंटर। अब ये बहुत सारे मैगजीन्स में एडिट एज अपने एडिटर्स में वर्क कर रही थी, बहुत से स्कूल की शुरुआत हुई, कुछ ट्रेनिंग सेंटर्स खोले गए एंड सेटअप विमेंस एसोसिएशंस भी बनाई गई। फ्रॉम द अर्ली 20th century दे फॉर्म्ड पॉलिटिकल प्रेशर ग्रुप्स टू पुश थ्रू लॉज फॉर फीमेल सफ्रेज, यानी विमेंस ने अपने वोटिंग राइट्स के लिए भी अब पुशअप करना स्टार्ट कर दिया। एंड बेटर हेल्थ केयर एंड एजुकेशन फॉर विमेंस, अब ये क्या चाहते थे कि अच्छी हेल्थ केयर सर्विसेज मिलनी चाहिए, एजुकेशन मिलनी चाहिए विमेंस को। सो सम ऑफ दैम joined various kinds of nationalist and socialist movements। अब कुछ एक विमेंस ने नेशनलिस्ट और सोशलिस्ट मूवमेंट्स भी ज्वाइन कर लिए, कब, 1920s में। इन द 20th century लीडर्स सच एज जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस सेंड देयर सपोर्ट टू डिमांड्स फॉर ग्रेटर इक्वालिटी। अब उन्होंने किसको सपोर्ट किया, विमेंस को सपोर्ट किया, किसके लिए, विमेंस की इक्वालिटी और फ्रीडम्स के लिए। Nationalist leader promised that there would be full suffrage for all men and women after independence। अब जितने भी हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे वो क्या प्रॉमिस कर रहे थे कि हम आज़ाद होने के बाद सफ्रेज राइट सभी को मिलेंगे, चाहे वो मैंस हो चाहे वीमेन हो। हाउएवर टिल देन दे आस्क्ड विमेंस टू कंसंट्रेट ऑन एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल। तब तक उन्होंने किस पे कंसंट्रेट करने के लिए कहा कि एंटी ब्रिटिश स्ट्रगल पर। कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म्स, some of the social reformers we have been discussing also criticize caste inequality। बहुत से हमारे सोशल रिफॉर्मर्स थे जो कास्ट इनइक्वालिटीज़ को भी क्रिटिसाइज करते थे, जिसमें थे राम मोहन रॉय। ट्रांसलेटेड एन ओल्ड बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट वाज क्रिटिकल ऑफ कास्ट। इसमें राम मोहन रॉय ने ट्रांसलेट किया है एक पुराने बुद्धिस्ट टेक्स्ट को जो क्या कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है इस कास्ट प्रथा को। द प्रार्थना समाज adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual इक्वलिटी ऑफ ऑल कास्ट। अब यहाँ पर जो प्रार्थना समाज था वो किस पर जोर डाल रहा है, किस पे एम्फोसाइज कर रहा है कि जो
इक्वलिटी मिलनी चाहिए सभी कास्ट को। इन बॉम्बे द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1850 टू वर्क द अबोलिशन ऑफ कास्ट। अब यहाँ पर बॉम्बे में एक परमहंस मंडली के नाम से शुरुआत हुई 1840 में, जो किस पर काम करेगा, जो ख़त्म करना चाहता है कि ये जो कास्ट को लेकर जो हमारे यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशंस हैं। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स एंड मेंबर्स ऑफ रिफॉर्म एसोसिएशन वर पीपल्स ऑफ अपर कास्ट। बहुत से ऐसे पीपल्स रिफॉर्मर्स थे, मेंबर्स थे जिन्होंने कुछ एसोसिएशन रिफॉर्म की थी। वो कौन से थे? अपर कास्ट के पीपल थे। ऑफन इन सीक्रेट में थिंक दीज रिफॉर्म्स वुड वायलेट कास्ट तबूज और फूड एंड टच। अब मीटिंग्स के बाद सीक्रेट मीटिंग्स में क्या होता था, ये किसको वो करते थे, वायलेट करते थे, ये जो सिस्टम बना हुआ था फूड और टच का, इन एन एफर्ट टू गेट रिड ऑफ द होल्ड ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज इन देयर लाइफ। तो अब ये क्या था कि किस तरह से प्रिजुडाइज होता है, एक तरह से नेगेटिव फीलिंग लेके चलना, जो किसको लेकर बनी हुई थी, अभी तक लोगों ने अपनी लाइफ में ये चीज़ें बना रखी थी। देयर वर ऑल्सो अदर्स हु क्वेश्चन द इनजस्टिस ऑफ द कास्ट सोशल ऑर्डर। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग थे जो अभी भी इस जो ये सिस्टम चल रहा है कास्ट का लेकर, जो कास्ट सोशल डिस्क्रिमिनेशन है। During the course of the 19th century, Christian missionaries began setting up school for tribal groups and lower caste children. अब यहाँ पर जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज के थे उन्होंने कुछ स्कूल्स बनाए, किनके लिए? आदिवासी ग्रुप्स के लिए, जो लोअर कास्ट चिल्ड्रंस के लिए। These children were thus equipped with some resources to make their way into a changing world. उनको कुछ इक्विप्ड मतलब इस तरह की सिस्टम दिए गए, कुछ रिसोर्सेज दिए गए जिससे वो अपने लाइफ को चेंज कर सके, वर्ल्ड को चेंज कर सके। एट द सेम टाइम द पुअर बिगेम लिविंग देयर विलेजेस टू लुक फॉर जॉब्स। अब इस टाइम पर क्या था, बहुत से गरीब लोग थे जो काम की तलाश में अभी निकले थे। दैट वर ओपनिंग अप इन द सिटीज। अब वो कहाँ जा रहे थे? गाँव छोड़ के शहरों की तरफ लोग आते हैं ना। सो देर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज। तो वो कहाँ काम की तलाश कर रहे थे? फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप। जब अब फैक्ट्रीज लगी थी, यो जॉब्स इन म्यूनसिपैलिटीज, यू हैव रीड अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ सिटीज। जैसे जैसे आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, एक्सपेंशन हो रही थी सिटीज की इन चैप्टर 6 में। थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर। तो उसके क्या था, फैक्ट्रीज बनेंगी, सिटीज एक्सपेंड होंगी, तो डेफिनेटली हमें लेबर्स की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होगी। दिस क्रिएटेड ड्रेन्स हैड टू बी डग। नालियाँ उस टाइम पर बनाई जा रही थी, रोड्स बन रही थी, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रही थी एंड सिटीज क्लीन की जा रही थी। दिस रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिकलेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, प्लैंक्वेन बेरर, रिक्शा पुलर। तो इस टाइम पर बहुत सारे लेबर की ज़रूरत थी। सो वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम? तो ये लेबर आई कहाँ से? द पुअर फ्रॉम द विलेज एंड स्मॉल टाउन, मैनी ऑफ देम फ्रॉम लो कास्ट बिगेन मूविंग टू द सिटीज वेयर देयर वाज अ न्यू डिमांड फॉर लेबर। तो बहुत से गरीब लोग थे, बहुत से छोटी जाति के लोग थे, तो जो इस टाइम पर शहरों की तरफ आना शुरू हुए थे, जिनको पता था कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर की डिमांड है। सम ऑल्सो वेंट टू द वर्क इन प्लांटेशन इन असम। तो बहुत से लोग एज अ प्लांटेशन वर्कर के रूप में काम कर रहे थे असम में, मॉरिशियस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, ट्रिनिलैंड। वर्क इन द न्यू लोकेशन वॉज ऑफन वेरी हार्ड। तो अब नई लोकेशन पर काम करना डेफिनेटली एक बार तो मुश्किल होता है ना। सो बट द पुअर पीपल फ्रॉम लो कास्ट सो दिस एन अपॉर्चुनिटी। लेकिन जो पुअर पीपल थे उनके लिए तो ये एक तरह से अपॉर्चुनिटी थी टू गेट अवे फ्रॉम द ऑप्रेसिव होल्ड, कि हम लोग जो इस पुरानी चीज़ों से बाहर निकले। अपर कास्ट लैंड ओनर्स एक्सरसाइज ओवर देयर लाइव्स एंड द डेली ह्यूमिलाइजेशन दे सफर। तो उनको अभी भी जो लोअर कास्ट पीपल थे उनको अपर कास्ट वाले ह्यूमिलेट करते थे, तो उन्हें बहुत सारी इन चीज़ों का सामना करना पड़ता था। देयर वर अदर जॉब्स टू। इसके अलावा और भी जॉब्स थी। द आर्मी फॉर इंस्टांस ऑफर्ड अपॉर्चुनिटीज़। तो जो आर्मी थी वो भी इस टाइम पर लोगों को क्या दे रही थी? पीपल्स को जॉब्स प्रोवाइड कर रही थी। A number of महर people who were regarded as untouchable। तो महर पीपल होते थे जिनको अनटचेबल्स माना जाता था। फाउंडेड जॉब्स इन द महर रेजिमेंट। तो उन्हें कहाँ जॉब मिलती थी? महर रेजिमेंट में। द फादर ऑफ बी आर अम्बेडकर, द लीडर ऑफ दलित मूवमेंट, टोट एट एन आर्मी स्कूल। तो जो फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिनको बी आर अम्बेडकर, जिसमें जो जिन्होंने दलित मूवमेंट चलाया था, उन्होंने कहाँ पढ़ाई की थे? एक आर्मी स्कूल्स में। डिमांड फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, पीपल फ्रॉम विद इन द नॉन ब्राह्मण कास्ट बिगिन ऑर्गेनाइजिंग मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। अब यहाँ पर जो 19th सेंचुरी तक जितने भी नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे, अब उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया किसके अगेंस्ट? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, एंड डिमांडेड सोशल इक्वालिटी। अब यहाँ पर लोग क्या चाह रहे हैं? इक्वालिटी चाह रहे हैं, जस्टिस चाह रहे हैं।
The Satnami movement in the central India was founded by Ghasidas, who worked among the leather worker एंड ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट टू इम्प्रूव देयर सोशल स्टेटस. अब यहाँ पर एक सतनामी मूवमेंट चला था सेंट्रल इंडिया में, जिसकी शुरुआत की थी घसीदास ने, जो कैसे काम करता था, एक लेदर वर्कर्स के काम की उसमें रूप में काम कर रहा था. उसने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था. वो क्या चाहता था कि इनकी लाइफ जो है सोशल स्टेटस को थोड़ा सा इम्प्रूव किया जाना चाहिए. इन ईस्टर्न बंगाल हरिदास ठाकुर मथुआ सैक्ट वर्कड among Chandala civil cultivators. Haridas questioned Brahminical texts that spotted the caste system. कि वो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा टेक्स्ट है जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करता है. एंड व्हाट इज प्रेजेंट डे केरला ग्रू फ्रॉम द कास्ट. श्री गुरु नारायण गुरु प्रोक्लेम द आइडियल्स ऑफ यूनिटी फॉर हिज पीपल. अब यहाँ पर नारायण गुरु है जो बार बार किसकी घोषणा कर रहे हैं, यूनिटीज की चाहते हैं, वो लोगों के अंदर यूनिटी होनी चाहिए. ही आर्ग्यूड अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली. वो किसके अगेंस्ट आर्ग्यू करते थे कि लोगों को जो अनइक्वली ट्रीट किया जा रहा है, जो कास्ट डिफरेंसेस हैं. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल ह्यूमन काइंड बिलोंग टू द सेम कास्ट. उनके अकॉर्डिंगली सभी जो ह्यूमन बींग है वो एक ही कास्ट से बिलोंग करते हैं. वन ऑफ हिज फेमस स्टेटमेंट, उनकी एक ही फेमस स्टेटमेंट थी, औरु जाति औरु मातम औरु दिव्यम मनुष्यानु, यानी वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमन काइंड. All these sects were founded by leaders who came from known Brahmin caste and works amongst them. अब जितने भी यहाँ की हम लोग बात करें पीपल्स की, सेक्ट होता है संप्रदाय कम्युनिटी के पीपल. वो क्या थे, सारे नॉन ब्राह्मण कास्ट के थे और इसी काम करते थे. दे ट्राई टू चेंज दोज हैबिट एंड प्रैक्टिसेस विच प्रोवोक्ड होता है उकसाना किसी को. एंड द कंटेम्प्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, कि ऐसी कास्ट वाले जो दूसरों को उकसाते हैं. दे ट्राई टू क्रिएट अ सेंस ऑफ सेल्फ एस्टीम अमंग द सबॉर्डिनेट कास्ट. तो वो चाहते थे कि जो सबॉर्डिनेट कास्ट वाले, जो छोटी जाति वाले हैं, वो खुद के लिए खुद आवाज़ उठाएं, खुद से अपनी रिस्पेक्ट की तरफ देखें. गुलामगिरी, वन ऑफ द मोस्ट वोकल अमंगस द लो कास्ट. वोकल होता है गायक. यहाँ पर एक गायक इसमें बात की गई है. लो कास्ट लीडर्स जो रहे हैं जिनका नाम है ज्योतिराव फुल्ले. कब बोर्न हुए थे वो 1827 में. ही स्टडीड इन द स्कूल्स सेटअप बाय क्रिश्चियन मिशनरीज. तो उन्होंने वहाँ पर एजुकेशन ली जो क्रिश्चियन मिशनरीज के स्कूल चल रहे थे. सो ऑन ग्रोइंग अप ही डेवलप्ड हिज ओन आइडियाज अबाउट द इनजस्टिस ऑफ कास्ट सोसाइटी. और इन्होंने अपने कुछ आइडियाज़ डेवलप किए जो इनजस्टिस हो रहे थे कास्ट सोसाइटी को लेकर. ही सेट अप टू अटैक द ब्राह्मण्स, क्लेम दैट दे वर सुपीरियर टू अदर्स. अब यहाँ पर जो ब्राह्मण्स हैं जो क्या कहते हैं कि हम सुपीरियर्स हैं दूसरों के बदले में, सिंस दे वर आर्यंस. फुले आर्ग्यूज दैट द आर्यंस वर फोनर्स. आर्यंस क्या है, फोनर्स हैं, विदेशी हैं जो उस देश के नहीं है. वो केम फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट एंड डिफीटेड एंड सब्जुगेटेड द ट्रू चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री. और वो क्या कर रहे हैं, जो यहाँ के अपने बच्चे हैं उनको क्या कर रहे हैं, डिफीट कर रहे हैं, सब्जुगेटेड कर रहे हैं. सो दोज हु हैड लिव्ड from before the coming of the Aryan, as the Aryan established their dominance. अब उनकी बात की जा रही है जो आर्यंस के आने से पहले यहाँ थे, तो उन्होंने अपनी डोमिनेंस रखी है. दे बिगेन लुकिंग एट द डिफीटेड पॉपुलेशन एज इन्फीरियर एज लो कास्ट पीपल. अब यहाँ पर दूसरे पीपल्स को क्या किया जा रहा है, इन्फीरियर समझा जा रहा है. अकॉर्डिंग टू फुले द अपर कास्ट हैज़ नो राइट टू देयर लैंड एंड पावर. तो इस तरह से यहाँ पर अपर कास्ट वाले दूसरी कास्ट को क्या कहते हैं कि उन्हें ना कोई लैंड और पावर का राइट है. इन रियलिटी लैंड बिलोंग टू इंडिजीनियस पीपल. तो जितने विदेशी फॉरेनर्स पीपल हैं उन्हीं को मिला हुआ है सारे राइट. द सो कॉल्ड लो कास्ट, तो जो लो कास्ट पीपल हैं वो बेचारे तो बहुत ही परेशान है. सो फुले क्लेम दैट बिफोर आर्यंस रूल देयर एग्जिस्टेड अ गोल्डन एज व्हेन वेरियर peasants tilled the land and ruled the Maratha countryside in just a fair way. He proposed that Shudras and Arti-Sudras should unite to challenge caste discrimination. कि हम लोगों को मिलकर इन लोगों को क्या करना चाहिए, यूनाइट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट जाना चाहिए. द सत्यशोधक समाज, ये एक ऐसा एसोसिएशन था जिसे फुले ने शुरुआत की थी. प्रोपोगेटेड किस चीज़ को लेते हुए, कास्ट इक्वलिटी के लिए. इन 1873 फुले रोट अ बुक. फुले ने एक बुक लिखी जिसका नाम था गुलामगिरी, यानी स्लेवरी को लेकर. सम 10 years बिफोर दिस द अमेरिकन सिविल वॉर हैड बीन फोर्ड. तो उससे पहले क्या हुआ था, उससे 10 साल पहले अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी, लीडिंग टू द एंड ऑफ स्लेवरी इन अमेरिका. उसके बाद जो स्लेवरी है, गुलामी है, उसकी खत्म हो गई थी अमेरिका में. फुले डेडिकेटेड हिज बुक टू ऑल
दोज अमेरिकन्स हु हैड फॉट टू फ्री स्लेव्स। यही बुक उनके लिए लिखी गई थी जिन्होंने किसके लिए लड़े थे, जो जहाँ पर गुलामी को ख़त्म करने के लिए लड़े थे, वो कहाँ थे, अमेरिका। थस एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन द कंडीशन ऑफ द लोअर कास्ट एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। अब यहाँ पर एक लिंक बताने की कोशिश की जा रही है कि इनके लिए बीच में, जो लोअर कास्ट के पीपल्स है इंडिया में एंड द ब्लैक स्लेव्स इन अमेरिका। एज दिस एग्जाम्पल शोज, ये एग्जाम्पल क्या बताता है, फुली एक्सटेंडेड हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द कास्ट सिस्टम टू आर्ग्यू अगेंस्ट द फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी। ये कास्ट सिस्टम कैसे दिखाया जाता है, इनइक्वालिटी के वे में। ही वॉज कंसर्न अबाउट द प्लाइट, प्लाइट दुर्दशा होती है जो अपर कास्ट वुमेन्स की हो रही थी। द मिसरीज ऑफ द लेबरर, अपर कास्ट वुमेन किसके साथ कर रही थी, लेबरर्स के साथ। ह्यूमिलेट किया जा रहा था लो कास्ट पीपल्स को। द मूवमेंट फॉर कास्ट रिफॉर्म्स वर कंटिन्यूड इन द 20th सेंचुरी। तो ये जो कास्ट रिफॉर्म सिस्टम था ये कब तक कंटिन्यू रहा, 20th सेंचुरी तक, बाय द अदर्स ग्रेट दलित लीडर्स। ये जो लाइक डॉक्टर BR अम्बेडकर है, आपको पता है कि वो खुद एक दलित थे। ये इस मूवमेंट को आगे चलाया उन्होंने वेस्टर्न इंडिया में। EV रामास्वामी ने कर साउथ में लेकर आए थे इस मूवमेंट को। हु कुड एंटर टेम्पल, कौन टेम्पल्स में एंटर कर सकता है। अम्बेडकर वॉज बोर्न इन टू अ मेहर फैमिली, आपको पता है कि BR अम्बेडकर एक मेहर फैमिली में बोर्न हुए थे। एज अ चाइल्ड ही एक्सपीरियंस व्हाट कास्ट प्रेजुडाइज, जब वो बचपन में थे, अर्ली एजेस में थे, तो उन्होंने देखा कि कितनी प्रॉब्लम्स होती है, कास्ट प्रेजुडाइज क्या है, क्या उसका मतलब है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। स्कूल ही वॉज फोर्स्ड टू सिट आउटसाइड, जब वो बच्चे थे स्कूल जाते थे तो उन्हें क्लासरूम के बाहर बिठाने के लिए मजबूर किया जाता था, ऑन द ग्राउंड में। एंड वॉज नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम टैप्स दैट अपर कास्ट चिल्ड्रन यूज, जिस टैप से अपर कास्ट के बच्चे पानी पीते थे उस टैप से उन्हें पानी पीना भी अलाउ नहीं था बाबा साहब को। आफ्टर फिनिशिंग स्कूल के बाद, स्कूल ख़त्म करने के बाद उन्होंने एक फेलोशिप ली, कहाँ की, US की मिली थी, जब उसमें उन्होंने हायर स्टडीज़ के लिए गए थे। ऑन हिज रिटर्न टू इंडिया, जब वो वापस आए इंडिया में 1919, ही रोट एक्सटेंसिवली अबाउट अपर कास्ट पावर इन द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, कि क्या अपर कास्ट वाले पीपल्स के पास पावर्स रहती हैं अगर हम कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में बात करते हैं तो। इन 1927 अम्बेडकर स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री। अब यहाँ पर 1927 के अंदर उन्होंने एक मूवमेंट चलाया जिसमें सभी को मंदिर में जाने का राइट होना चाहिए, इन विच हिज मेहर कास्ट फॉलोअर पार्टिसिपेटेड। अब यहाँ पर इसमें मेहर कास्ट के पीपल्स ने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण प्रिसिस्ट वर आउटरेटेड व्हेन द दलित्स यूज वाटर फ्रॉम द टेम्पल टैंक। अब यहाँ पर बहुत सारे ब्राह्मण्स जो पादरी थे उन्होंने क्या किया, पंडितों ने इसकी आवाज़ उठाई कि दलित्स क्या कर रहे हैं, उनके टेम्पल के टैंक से पानी यूज़ कर रहे हैं। सो अम्बेडकर लेड 3 सच मूवमेंट्स। अब इसके लिए अम्बेडकर ने 3 मूवमेंट्स चलाए, किसके लिए, टेम्पल एंट्रीज के लिए, किसके बीच में, 1927 टू 1935 के लिए। हिज एम वॉज टू मेक एवरीवन सी द पावर ऑफ कास्ट प्रिजुडाइज विद इन सोसाइटी। तो वो चाहते थे कि हर पर्सन, उनका एम क्या था कि हर पर्सन के पास पावर होनी चाहिए, कोई भी कास्ट प्रिजुडाइज नहीं होना चाहिए हमारी सोसाइटी में। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट्स इन द अर्ली 20th सेंचुरी, द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। अब यहाँ पर नॉन ब्राह्मण्स के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ। द इनिशिएटिव, ये इसकी शुरुआत किसने की थी, नॉन ब्राह्मण कास्ट पीपल्स ने। दैट एक्वायर्ड एक्सेस टू एजुकेशन, उनको भी एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए। वेल्थ एंड इन्फ्लुएंस, दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हेयर ऑफ आर्यंस, कि जो ब्राह्मण्स है वो किसके उत्तराधिकारी हैं, आर्यंस इन्वेटर्स के। फ्रॉम द नॉर्थ हु हैड कनकर्ड साउथर्न लैंड, जिन्होंने बाद में साउथ पर अपना रूल किया है। फ्रॉम द ओरिजिनल हैबिटेंट ऑफ दिस रीजन, उन्होंने कहा था कि हम ओरिजिनल हैबिटेंट हैं यहाँ के इस रीजन के, द इंडिजीनियस ड्रेविडन रेसेस, और हम विदेशी रेसेस नहीं हैं। दे हैड चैलेंज ब्राह्मिकल क्लेम टू पावर। अब वो अपनी पावर के लिए क्लेम कर रहे हैं। वे रामास्वामी नायकर और पेरियार एज वर कॉल्ड फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। जो रामास्वामी नायकर थे और पेरियार थे वो एक मिडिल क्लास फैमिली के मेंबर थे। इंटरेस्टिंगली वो मिडिल क्लास फैमिली से थे। He had been an ascetic in early life and had studied Sanskrit scripture carefully. उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर को पढ़ा बहुत ध्यान से। Later he came member of the Congress. बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बने। Only to leave it the disgust when he found that is a feast organized by national sitting अरेंजमेंट फॉलोड कास्ट डिस्कशन। उन्होंने क्यों उस चीज़ को छोड़ दिया कांग्रेस को, जब उन्होंने सिटिंग अरेंजमेंट देखा कास्ट के अकॉर्डिंग, दैट इज द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एज अ डिस्टेंस। जो लोअर कास्ट के पीपल हैं वो अपर कास्ट पीपल से बहुत दूर बैठेंगे।
सो कन्विंस दस अनटचेबल हैड टू फाइट फॉर द डिग्निटी, उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स को अपनी डिग्निटी के लिए खुद लड़ना होगा। पेरियार फाउंडेड द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, तो उन्होंने किसकी शुरुआत की? पेरियार ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। He argued that untouchables were the true upholder of an original Tamil and Dravidian culture which had been subjugated by Brahmins। तो इनको कौन subjugated कर रहा है? Brahmins कर रहे हैं, जो ओरिजिनल मतलब तमिल और ड्रेविडियन कल्चर के वह हैं। He felt that the old religious authorities saw social division and inequality as God given। तो क्या ये भगवान ने तो दिया नहीं था, तो हम इंसानों ने ये इनइक्वालिटी बनाई है ना इस तरह की। अनटचेबल्स हैड टू फ्री देमसेल्फ, उनको खुद को फ्री करना होगा फ्रॉम ऑल रिलीजन्स इन ऑर्डर टू अचीव सोशल इक्वालिटी, अगर वो इक्वालिटी चाहते हैं। पेरियर वर एन आउटस्पोकन क्रिटिक्स ऑफ हिंदू स्क्रिप्चर, especially the codes of Manu, the ancient law givers, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts have been used to establish the authority of Brahman। उनको लगता था कि जो सारा है ये सारा सिस्टम किनके लिए है? सिर्फ ब्राह्मण्स के लिए है, लोअर कास्ट के अगेंस्ट, या फिर डोमिनेशन है मैन का विमेंस के लिए। These assertions did not go under challenge. The forceful speeches, writing and movements of lower caste leaders did lead to the rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders। उनकी जो इस तरह की बातें रही, पावरफुल स्पीचेस रही, राइटिंग रही, मूवमेंट रही, उन्होंने लोअर कास्ट पीपल्स को दोबारा से सोचने पर मजबूर कर दिया इन चीज़ों को लेकर। बट ऑर्थोडॉक्स हिंदू सोसाइटी ऑल्सो रिएक्टेड बाय फाउंडिंग सनातन धर्म। तो उसके बाद किसकी शुरू हुई? सनातन धर्म सभा की एंड द भारत धर्म की महामंडल इन द नॉर्थ एंड एसोसिएशन लाइक द ब्राह्मण सभा स्टार्ट हुई बंगाल में। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दीज एजुकेशन वाज टू अपहोल्ड कास्ट इंसेक्शन। अब इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कि कास्ट में जो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कॉर्नरस्टोन हिंदुइज्म को लेकर है, जो ये दिखाना चाहते थे कि किस तरह से प्रॉब्लम्स लोगों को फेस हो रही हैं। Debates and struggles हुए over caste continue beyond the colonial period and still going on in our time। अभी तक इन चीज़ों को लेकर अभी भी ये चैलेंज एक तरह से हमारे लिए बना हुआ है। आज ये कॉलोनियल पीरियड में भी था और अब भी चल रहा है। सो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।